और अपराध की टॉप 9 खबरों की बात करेंगे। शोभा यात्रा पर पथराव के बाद झारखंड में कहां पर तनावपूर्ण हालात हो गए हैं। 200 रुपए के लिए बदमाशों ने कहां पर कर दी फायरिंग और हापुड़ में टोल कर्मी को एक महिला ने क्यों सरेआम पीटा है, आप देखिए। झारखंड के हजारीबाग से सामने आई ये तस्वीर। आरोप है कि धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान बरकट्टा थाना क्षेत्र के झुरझुरी गांव में कुछ उपद्रवियों ने भीड़ पर पथराव किया। यही नहीं, घरों के बाहर रखे पुआल और दूसरी चीजों में आग लगा दी गई। झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। एमपी के मुरैना में हिंसक झड़प का ये मामला द्वारकाधीश गांव का है, जहां दो पक्षों के लोग पानी भरने को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इस दौरान जमकर लात घुसे और लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों की इस लड़ाई में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस के सामने ही दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। ये गाली गलौज की शिकायत करने मोहनपुर चौकी पहुंचे थे, जहां दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। जब तक बीच बचाव किया जाता, कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जमशेदपुर के जोगसलाई में बेलगाम बदमाशों ने ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग कर दहशत मचा दी। महज 200 रुपए के लिए एक दुकानदार को मारने की कोशिश की। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। हापुड़ के छिजारसी टोल बूथ में घुसकर एक महिला की ये दबंगई अब वायरल है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में नजर आ रही ये महिला टोल प्लाजा पर गाजियाबाद की ओर से आई थी। महिला की कार के फास्टैग में पैसा खत्म हो गया था, लिहाजा टोल कर्मी ने महिला से कैश मांग लिया। बस फिर क्या था, महिला भड़क गई और बूथ में घुसकर उसे पीट दिया। 20 सड़क पर युवक युवती में मारपीट, लड़की पर थप्पड़ों की बारिश और फिर जवाबी एक्शन। युवक पर बेल्ट से दे दनादन। जानकारी के मुताबिक देहरादून के सहरसधारा में किसी बात को लेकर लड़के लड़कियों में कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के थाना फेस 1 के गोलचक्कर चौकी प्रभारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। चौकी प्रभारी प्रदीप गौतम की एक वीडियो से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद महकमे ने सख्त एक्शन लिया। पुलिस आयुक्त ने आरोपी दरोगा को तत्काल निलंबित कर दिया और जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के कासगंज में लूटपाट और युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 10 अप्रैल की है, जब कोतवाली सदर क्षेत्र के हजारा नहर के पास अपने मंगेतर के साथ जा रही युवती को आरोपियों ने निशाना बनाया। सभी आरोपी कासगंज के एक ही गांव के युवक हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज में 20 दिन पहले हुई डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूरनपुर जंगल में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी है। आरोपियों के पास से 2 तमंचे सहित कई कारतूस बरामद हुए हैं। अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। देश की टॉप 9 खबरों की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद कहां पर शुरू हुआ पलायन। अंबेडकर जयंती पर हरियाणा को आज क्या सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी। और बिहार में जीतन राम मांझी ने कैसे बढ़ा दी है बीजेपी जेडीयू की टेंशन, आप देखिए। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों ने पलायन किया है। भय के साए में जी रहे लोगों ने भागीरथी नदी पार कर मालदा में शरण ली है। सुती, धुलियान, जंगीपुर और शमशेरगंज से शिविर में पहुंचे ग्रामीणों में बच्चे भी शामिल हैं। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठनों की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। जमीयत उलेमा हिंद की इस बैठक में प्रदर्शन तेज करने का फैसला लिया गया। इस दौरान महमूद मदनी ने वक्फ कानून को देश, समाज और मुसलमानों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि लड़ाई जारी रहेगी, चाहे कुर्बानी देनी पड़े, हम देंगे। पीएम मोदी आज हरियाणा के हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत करने जा रहे हैं। संकल्प की उड़ान कार्यक्रम के तहत हिसार अयोध्या की पहली विमान सेवा को वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पीएम हिसार हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। हरियाणा में पीएम आज कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अंबेडकर जयंती पर आज दिल्ली समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संसद भवन परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत केंद्रीय मंत्री और सांसद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी में कल नाटकीय घटनाक्रम हुआ। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को माफ कर दिया है और उनकी पार्टी में वापसी भी तय कर दी। मायावती ने कहा कि आकाश ने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को माना है, दिशा निर्देशों का पालन करने का वादा किया है, लिहाजा पार्टी में उनका स्वागत है। बिहार में सीट बंटवारे और गठबंधन में हिस्सेदारी को लेकर जीतन राम मांझी की नाराजगी खुलकर सामने आई है। एचएम की बैठक में उन्होंने सीट बंटवारे और 20 सूत्री कमेटी को लेकर नाराजगी जताई। कहा कि प्रखंड स्तर पर भी बीजेपी और जेडीयू ने आपस में सीटें बांट ली। मांझी ने दावा किया कि उन्होंने उसे लेकर जेपी नड्डा से भी शिकायत की है। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ संप्रभुता और एकता को खतरा और भ्रामक सूचना देने के आरोप में मोहाली के साइबर अपराध पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक बाजवा ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि पंजाब में 50 हैंड ग्रेनेड आए हैं। राहुल गांधी ने नेहरू जैकेट को लेकर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इसे बनाने वाले कारीगरों को उसका राज बताया। राहुल गांधी ने ये वीडियो जारी करते हुए जरदोजी की कला की बारीकियों और उनकी मेहनत को सराहा, साथ ही चिंता जाहिर की कि उन्हें उनके काम की कीमत आज उन्हें नहीं मिल पाती। भारत ने 30 किलोवाट के लेजर हथियार से हवाई जहाज, मिसाइल और ड्रोन को नष्ट करने की ताकत हासिल कर ली है। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल नेशनल ओपन एयर रेंज में MK-2A हाई पावर लेजर वेपन का सफल टेस्ट किया। ये हथियार इलेक्ट्रॉनिक वॉर में माहिर है। दुश्मन के कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल को भी ये जाम कर सकता है। और अब प्रदेश की टॉप 9 खबरों में देखेंगे, लखनऊ के बाद यूपी में कहां पर हुआ अंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद, पूर्वी मिदनापुर में क्यों ध्वस्त की गई पावर प्लांट की 2 चिमनियां और उत्तराखंड में कब तक चलेगा ऐतिहासिक देविका बैसाखी मेला, देखिए। लखनऊ के बाद झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के ग्राम जरबो में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बिना अनुमति मूर्ति लगाए जाने पर प्रशासन ने एक्शन लिया था। मामले को लेकर अब सियासत गर्म है। समाजवादी पार्टी और स्थानीय लोगों ने हटाई गई प्रतिमा को दोबारा रखे जाने की मांग की है। मामले में पुलिस ने 2 दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नीले रंग के कपड़े में लिपटी ये संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामला यूपी के जौनपुर का है। पुलिस के मुताबिक गांव वाले बगैर परमिशन की मूर्ति लगा रहे थे। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के नटोली अहियापुर बस्ती में इस मामले पर विवाद चलता रहा। प्रशासन का कहना है कि मूर्ति लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी इजाजत नहीं ली गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में कोलाघाट बिजली संयंत्र की 2 चिमनियों को धराशायी कर दिया गया। दिल्ली से आई स्पेशल टीम ने विस्फोटकों की मदद से चिमनियों को ध्वस्त किया। राज्य में बिजली की मांग में बढ़ोतरी के बाद थर्मल पावर को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की योजना है। KTPP में फिलहाल 20 मेगावाट की ही इकाई काम कर रही है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली हादसे पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया है और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग से 8 मजदूरों की मौत की खबर है, जबकि 7 घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में भी नुकसान हुआ है। भोपाल के इंजीनियरिंग संस्थान मेरिट में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आने के बाद मेरिट प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि काफी समय से मेरिट में खराब क्वालिटी का खाना परोसा जा रहा है। निकाह में चले लाठी डंडे, छुआरा बांटने के दौरान 2 बारात के लोग भिड़े, कुर्सियां फेंक कर मारी। यूपी में हापुड़ के पोपाई गांव में 2 बेटियों की बारात आई थी। जैसे छुआरे बांटे जाने लगे, दोनों ओर के लोग छुआरे के लिए भिड़ गए। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। अब गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में दोनों ही पक्षों ने शिकायत दर्ज की है। तो आप बेबी को ले लो आराम से। मेरठ के हरी अपार्टमेंट में लिफ्ट में एक परिवार की जान अटक गई। घटना तब हुई जब 5वीं मंजिल पर रहने वाले डॉक्टर SP सिंह अपनी पत्नी और 20 दिन के अपने पोता के साथ लिफ्ट में फंस गए। खराब लिफ्ट में उनका दम घुटने लगा, तब लिफ्ट तोड़कर उनकी जान बचाई गई। पुलिस ने लिफ्ट को तोड़कर तीनों लोगों को बाहर निकाला। सीमेंट और ईंट की पक्की दीवार पर मिट्टी और गोबर का लेप, ये तस्वीरें DU के प्रोफेसर डॉक्टर नवीन गौड़ ने शेयर की हैं। बताया जाता है कि दीवारों को लीप रही ये लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने गर्मी से बचने के लिए ये पारंपरिक उपाय किए हैं। DU के प्रोफेसर गौड़ ने प्रिंसिपल की पहल की सराहना की है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऐतिहासिक देविका तट पर बैसाखी मेले की भव्य शुरुआत की गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में अलग अलग राज्यों से पहुंचे कलाकारों की प्रस्तुति देखने को मिल रही है। देविका के पावन तट पर स्नान
पूजा पाठ और दान के बाद सैलानी इस मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। स्थानीय काश्तकारों को भी इस मेले से काफी उम्मीद है।